नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ राजीव। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने सीआरपीसी की धारा 151 का नाम ना सुना हो, क्योंकि यह धारा जन साधारण के बीच में अत्यंत चर्चित धारा मानी जाती है। यह धारा बड़े बड़े अपराधों को भी रोकने की शक्ति रखती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति बगैर अपराध किए भी इस धारा के तहत जेल चला जाता है। यदि हम कानून की नजर से देखें तो धारा 151 अपराध से निपटने के लिए एक निवारक विधि है जो समाज में होने वाले अपराधों को उनके हो जाने के पहले ही समाप्त कर देने के लिए उपयोगी साबित होती है। सीआरपीसी की धारा 151 को अपराध के विरुद्ध एक वैक्सीन की तरह समझना चाहिए। जिस तरह एक वैक्सीन किसी बीमारी से बचाव के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, उसी प्रकार यह धारा होने वाले अपराधों का निवारण करती है। परंतु राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार कभी कभी इस धारा के मूल अर्थ को नष्ट और धूमिल कर देता है। ऐसे कई लोग जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें भी धारा 151 के अंतर्गत आरोपी बनाकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। लेकिन यह विधान नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम है। चलिए बताते हैं क्या कहती है सीआरपीसी की धारा 151। यह धारा कहती है कि कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता चलता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें उसे उस पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि गिरफ्तार किए बगैर अपराध रोका नहीं जा सकता। धारा 151 के शब्दों पर विचार करने से मालूम होता है कि इस धारा में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार इसलिए करता है क्योंकि पुलिस अधिकारी को लगता है कि अभी गिरफ्तार नहीं किया तो यह कोई किसी बड़े अपराध को अंजाम दे देगा। यह धारा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास व्यक्ति को पेश करने का आदेश नहीं देती है, केवल गिरफ्तार करने का नियम बताती है। पुलिस इस धारा के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रख सकती, क्योंकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि उसे गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सीआरपीसी की धारा 151 अपने आप में कोई अपराध नहीं है। यह धारा तो अपराध रोकने के लिए पुलिस को प्राप्त की गई एक विशेष शक्ति मात्र है। पुलिस अधिकारी जब व्यक्ति को धारा 151 के साथ गिरफ्तार करता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करता है तो धारा 151 के साथ धारा 109 भी संस्थित कर देता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 109 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी संदिग्ध व्यक्ति से प्रतिभूति मांग सकता है। ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अपनी उपस्थित छिपाने में चालाकी करता है या फिर संदिग्ध व्यक्ति अपनी उपस्थित को किसी संज्ञेय अपराध को कार्य करने की नियत से छुपा रहा हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 109 के अंतर्गत ऐसे संदिग्ध व्यक्ति से प्रतिभूति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अब आपको बताते हैं धारा 151 के अंतर्गत क्यों हो सकती है जेल। कभी कभी यह भी होता है कि छुटपुट घटनाओं में पकड़े गए व्यक्ति को धारा 151 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जेल भी चला जाता है। इसका कारण यह है कि पुलिस व्यक्ति को धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करती है। धारा 151 के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी केवल 24 घंटे की अवधि तक ही किसी व्यक्ति को निरोध में रख सकता है। इसलिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्ति को पेश किया जाता है। जब व्यक्ति को 151 के अंतर्गत पेश किया जाता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 109 के अंतर्गत उससे प्रतिभूति मांग लेता है। उस समय
मजिस्ट्रेट का यह विवेक होता है कि वह अगर चाहे तो व्यक्ति को जेल भी भेज सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि यदि व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया गया तो वह जाकर कोई अपराध को घटित कर देगा। यहां पर मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार प्राप्त है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने विवेकाधिकार से व्यक्ति को जेल भी भेज सकता है। धारा 116 के अंतर्गत सूचना की सच्चाई के बारे में जांच बैठा सकता है एवं एक ट्रायल कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समझ चलने लगता है और उस पर तारीख लगती है, जिसके कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जिस समय बुलाए उस समय उपस्थित होना ही होता है। प्रतिभूति सहित बंधपत्र जमा होने के बाद भी तारीखों पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होता है। यही नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का यह विवेक होता है कि व्यक्ति को प्रतिभूति रहित या सहित किसी भी तरह के बंध पत्र पर छोड़े। यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो प्रतिभूति मांग सकता है। यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि कोई अपराध बहुत ही मामूली है तो मजिस्ट्रेट मुचलके पर भी अपराधी को छोड़ सकता है। तो यह था धारा 151 पर हमारा छोटा सा वीडियो। हम जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।